नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, वैसे तो हम पदार्थ को अवस्था के आधार पर 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। यहां पर जो पदार्थ है वो है ठोस, वो हम ले रहे हैं ठोस। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि जो ठोस हैं उनको हम चालकता के आधार पर 3 भागों में डिवाइड करते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। और उनमें आवेश प्रवाह किस तरीके से होता है, कितना होता है, उसके आधार पर हमने चालक, कुचालक और अर्धचालक के रूप में ठोसों का वर्गीकरण किया है। अब हम आज के इस वीडियो में ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर जो ठोस है उनका वर्गीकरण, जो चालक, अर्धचालक और कुचालक होते हैं, उसको समझेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या है ऊर्जा बैंड सिद्धांत, एक बार मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए वैसे हमने अलग से वीडियो बना रखी है, ऊर्जा बैंड सिद्धांत का पूरा एक वीडियो है। देखिए, ऊर्जा बैंड सिद्धांत यह कहता है कि जब परमाणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनका जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है वो अति व्यापन कर जाता है। दोनों जो जैसे दो परमाणु पास में आ रहे थे, उनके दोनों के जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर हैं वो अति व्यापन करके एक नए ऊर्जा स्तर का निर्माण कर लेते हैं। जब डिस्टेंस और कम होती है तो जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है वो 2 ऊर्जा स्तरों में टूट जाता है, एक मूल ऊर्जा स्तर से नीचे, एक मूल ऊर्जा स्तर से ऊपर। और जो मूल ऊर्जा स्तर से नीचे होता है उसको हम संयोजी ऊर्जा स्तर, और मूल ऊर्जा स्तर से ऊपर वाले ऊर्जा स्तर को हम चालन ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो उन्हें हम चालन बैंड और संयोजी बैंड भी कहते हैं। और दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य का जो अंतराल होता है उसको वर्जित ऊर्जा अंतराल या वर्जित बैंड कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चालक, कुचालक और अर्धचालक का अच्छे से अलग अलग गुणों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं एक टेबल के जरिए आप लोगों को समझाऊंगा कि तीनों में किस तरीके से डिफरेंस होता है, कैसे कैसे उनमें अंतर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लेंगे गुण और फिर उन गुणों को देखेंगे चालक में, कुचालक में और अर्धचालक में। तो तीनों में डिफरेंस हम देखने वाले हैं, गुणों के आधार पर इनमें अंतर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो गुण हम ले रहे हैं वो है चालकता, विद्युत चालकता। तो देखिए, अभी हमने आप लोगों को ऊर्जा बैंड सिद्धांत नहीं बताया है, केवल इनमें डिफरेंस बता रहे हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो देखिए दोस्तों, चालकों की जो चालकता होती है वो सर्वाधिक होती है, चालकों की चालकता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक। और इसकी जो कोटि होती है दोस्तों वो होती है 10 की घात 2 से लेकर 10 की घात 8 महो प्रति मीटर के बराबर, महो प्रति मीटर के तुल्य होती है। एक बार इसको समझ लेंगे कि जो चालक है उसकी चालकता सर्वाधिक होती है, अधिकतम होती है, और जो कुचालक है उनकी चालकता बहुत कम होती है। कुचालकों की जो चालकता है वो बहुत कम, 10 की घात -8 मीटर महो प्रति मीटर की कोटि की होती है। ये न्यूनतम होती है, न्यूनतम या होती ही नहीं है, बहुत कम है। और देखिए दोस्तों, अर्धचालक हैं, उसके अंदर जो चालकता है वो मध्यम होती है, चालकों से कम और कुचालकों से कम होती है। इसकी जो चालकता है वो 10 की घात -5 से 10 की घात 0 महो प्रति मीटर होती है। तो अर्धचालकों की चालकता कुचालकों से अधिक और चालकों से कम होती है। तो ये एक इनमें डिफरेंस हो गया है कि चालकता के आधार पर हमने यहां पर चालक, कुचालक और अर्धचालक का वर्गीकरण कर दिया है। फिर हम यहां पर अब बात करेंगे प्रतिरोधकता की।
तो देखिए दोस्तों, प्रतिरोधकता है वो 1 में चालकता के बराबर होती है। तो धारा के मार्ग में अवरोध, बाधा, रुकावट तो किसमें ज्यादा होगी? तो देखिए दोस्तों, चालकों के अंदर सबसे कम होती है। जो प्रतिरोधकता है वो है न्यूनतम होगी, इनमें न्यूनतम होगी, और उसका जो मान है वो 10 की घात -2 से 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर की फॉर्म में होती है, इसी रेंज में होती है। इनकी जो चालक प्रतिरोधकता है वो सर्वाधिक होती है, अधिक होती है, और इसका जो मान है, इसकी जो कोटि है वो 10 की घात +8 ओम इंटू मीटर की होती है। और अर्धचालकों की जो चालकता है वो इतनी, तो देखिए प्रतिरोधकता क्या होगी, वो भी मध्यम होती है। प्रतिरोधकता भी मध्यम होगी, 10 की घात +5 से 10 की घात मतलब 1 तक, 10 की घात 5 से 1 या 10 की घात 0 कह दीजिए महो। अब यहां पर आएगा ओम इंटू मीटर की कोटि में इसकी प्रतिरोधकता होती है दोस्तों। अब हम इसमें जो तीसरा गुण ले रहे हैं वो है बैंड संरचना, सबसे इंपॉर्टेंट, और उसी को ही हम इस वीडियो में समझ रहे हैं। बैंड संरचना, बैंड की जो संरचना है, देखिए दोस्तों, ऊर्जा बैंड सिद्धांत ये कहता है कि जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड। तो जो संयोजी बैंड और चालन बैंड है वो इस तरीके से, ये है संयोजी बैंड, नीचे वाला जो ऊर्जा स्तर है इसको हम संयोजी बैंड कहेंगे, और ऊपरी जो ऊर्जा स्तर है उसको हम चालन बैंड कहेंगे। तो यहां पर दोनों बैंड एक दूसरे से अति व्यापन करके रखते हैं, एक दूसरे में मिक्स्ड रहते हैं। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से या तो बिल्कुल पास में, या इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, या अति व्यापन करके रखते हैं दोस्तों। फिर हम बात करते हैं कुचालकों के लिए। तो कुचालकों के अंदर चालन बैंड तथा संयोजी बैंड का जो ऊर्जा अंतराल है वो काफी ज्यादा होता है। इसको, ये तो है चालन बैंड, चालन बैंड, और दोस्तों ये है संयोजी बैंड। और चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है वो सर्वाधिक होता है, इसको हम कहते हैं वर्जित बैंड। तो जो वर्जित बैंड है वो अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, जबकि चालकों के अंदर जो वर्जित बैंड है वो यहां पर हमें दिखाई ही नहीं दे रहा। वर्जित बैंड है 0 या बहुत कम होता है, जबकि अर्धचालकों के अंदर संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है वो चालकों से अधिक और कुचालकों से कम होता है। तो ये है चालन बैंड अर्धचालकों के लिए, और यह है संयोजी बैंड अर्धचालकों के लिए, और इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो यह है वर्जित बैंड। वो कुचालकों से तो कम होता है लेकिन अर्धचालकों से अधिक होता है। यदि हम बात करें यहां पर, तो इसमें ये 0 के समथिंग होता है, ये यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, और कई बुक्स में आपको ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक बताएगा। जबकि अर्धचालकों के अंदर जो वर्जित बैंड होता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है दोस्तों। तो यहां पर यदि हम बात करें तो जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था तीसरा इसमें मेजर जो डिफरेंस है वो। अब हम यहां पर बात करते हैं ऊर्जा अंतराल की। ऊर्जा अंतराल अर्थात जो बैंड है, वर्जित बैंड है, उसमें कितना डिफरेंस होता है उसकी अब हम यहां पर बात करेंगे। तो यहां पर 0 होता है, 0 या बहुत कम, या बहुत कम होता है। संयोजी बैंड और संयोजी बैंड और चालन बैंड बिल्कुल पास पास में होंगे या अति व्यापन करके रखेंगे। और यहां पर होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और देखो ज्यादा भी यदि हम बात करें हीरे के लिए, तो हीरे के लिए इसका मान होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनके लिए जो वर्जित बैंड है अर्धचालकों के लिए वो मध्यम होता है, और लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का
होता है। यदि मैं बात करूं यहां पर सिलिकॉन की तो वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों में जो मान है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य है। अर्धचालकों का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। चालकों में शून्य होता है, कुछ चालकों में बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। अब यदि हम यहां पर बात करें आवेश वाहक की, आवेश वाहक कि इनमें आवेश कौन कौन से प्रवाहित होते हैं, तो देखिए दोस्तों जो चालक है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या प्रवाहित होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जिसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं प्रवाहित होते हैं। कुछ चालकों में आवेश प्रवाहित ही नहीं होते, धारा प्रवाहित ही नहीं होती, आवेश गति नहीं करेंगे। और अर्धचालकों के अंदर होल तथा इलेक्ट्रॉन दोनों ही गतिशील होते हैं। तो आवेश वाहक के रूप में यदि हम बात करें तो चालकों के अंदर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इसमें आवेश वाहक होते ही नहीं हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन तथा होल, होल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम आपको आने वाले वीडियोज में समझाएंगे। ये एक धनावेशित पार्टिकल्स की भांति काम करता है। होल एक इलेक्ट्रॉन की कमी को बताता है या नहीं है, यहां पर वह है इलेक्ट्रॉन व होल। इलेक्ट्रॉन भी गति करते हैं, होल भी गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाने वाला जो पार्ट है उसको हम इलेक्ट्रॉन होल कह रहे हैं। फिर दोस्तों हम बात करेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक। छठा जो बिंदु है वो है प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक है वो होता है अल्फा से लिखा जाता है और उसका मान इसके लिए होता है धनात्मक, इसके लिए धनात्मक। और कुचालकों के लिए इसका मान होता है 0 और अर्धचालकों के लिए होता है ऋणात्मक। देखिए प्रतिरोध ताप गुणांक है उससे हम ये बता देंगे कि जो प्रतिरोधकता है वो ताप के साथ में किस तरीके से बढ़ती है, परिवर्तित होती है। तो धनात्मक होने का मतलब है ताप के साथ में इनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। ये इनकी जो प्रतिरोधकता है वो ताप से प्रभावित नहीं होती, मतलब प्रतिरोध या प्रतिरोधकता प्रभावित नहीं होती। जबकि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है, ऋणात्मक उनका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। तो ये मेजर हमने 6 डिफरेंस बताए। आगे हम देखेंगे कुछ अन्य डिफरेंस भी। दोस्तों अब कुछ और भी यहां पर डिफरेंस देखते हैं, तीनों में क्या अंतर होता है। तो यहां पर जो अगला जो डिफरेंस है वो दोस्तों क्या है कि ताप बढ़ाने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। 6 डिफरेंस देख लिए थे हमने, 7वां डिफरेंस देखिए ताप बढ़ाने पर चालकता पर प्रभाव, चालकता पर प्रभाव। तो देखिए इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो धनात्मक है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है तो जो चालकता है वो घटती है, चालकता घटेगी। फिर हम बात करते हैं कुचालकों के लिए, इसके ऊपर बहुत कम प्रभाव पड़ता है और इनकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है, इनकी चालकता है वो बढ़ जाती है दोस्तों। फिर हम अगला जो डिफरेंस है वो यहां पर देखते हैं। अगला जो इनमें अंतर है कि जो सामान्य ताप होता है उस पर संयोजी बैंड और चालन बैंड की स्थिति। सामान्य ताप पर संयोजी बैंड एवं चालन बैंड की स्थिति। चालन बैंड की स्थिति, देखो इसका मतलब यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर सामान्य ताप पर संयोजी बैंड और चालन बैंड, संयोजी बैंड पूर्णतः भरा होता है, संयोजी बैंड पूर्णतः भरा हुआ
होता है वह चालन बैंड पूर्णतः खाली या आंशिक रूप से भरा, पूर्णतः खाली या आंशिक रूप से भरा होता है, आंशिक रूप से भरा होता है दोस्तों। पूर्णतः खाली भी हो सकता है, आंशिक रूप से भरा हुआ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुचालकों के लिए। तो कुचालकों के अंदर देखिए दोस्तों क्या होता है कि संयोजी बैंड भरा होता है, चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है। चालन बैंड पूर्णतः, संयोजी बैंड पूर्णतः भरा या आंशिक रूप से खाली, पूर्णतः भरा या आंशिक रूप से खाली होता है, जबकि चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है। चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है, पूर्णतः खाली होता है दोस्तों। यदि यहां पर अर्धचालकों की बात करें तो उसमें भी यही स्थिति है। संयोजी बैंड पूर्णतः भरा या हो सकता है आंशिक रूप से खाली, आंशिक खाली, जबकि जो चालन बैंड है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति में होता है। चालन बैंड भी खाली होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन पहुंच सकते हैं ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण। अब यदि हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, उदाहरण की, तो देखिए चालकों के जो उदाहरण हैं, धातुएं सभी चालक होती हैं और चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है। तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब चालकों के एग्जाम्पल हैं। कुचालकों की यदि हम बात करें तो कांच कुचालक होता है, प्लास्टिक, रबर आप ले सकते हैं, कागज ले सकते हैं, अब्रक ले सकते हैं, तो ये सब कुचालक की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करेंगे अर्धचालक की, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, फॉस्फाइड, तो ये सब अर्धचालकों के एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों। अब यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन घनत्व की, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व चालकों में बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर काफी ज्यादा, 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर 10⁻18-19 मीटर प्रति क्यूब की कोटि में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये थे ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, जिसे हमने चालक, अर्धचालक और कुचालक में डिवाइड किया है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।